नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कमज़ोर वर्ग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अनुसूचित जातियों की समस्याएं और कुछ मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को हमने कल पढ़ा है। आज हम इसमें कुछ कल्याण हेतु कुछ सुझाव हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। अस्पृश्यता निवारण एवं पिछले वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न आयोगों एवं अध्ययन दलों ने समय समय पर अनेक सुझाव दिए हैं। उनके सुझाव काफ़ी आदर्शात्मक हैं तथा उनमें व्यवहारिकता की कमी है। यहाँ कुछ रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। हृदय परिवर्तन। अस्पृश्यता की समस्या को हल करने और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु यह आवश्यक है कि अधिकांश हिंदुओं के हृदय परिवर्तित किए जाएं। यदि समाज वैज्ञानिकों द्वारा उन परिस्थितियों का सही रूप में विश्लेषण किया जाए जिन्होंने अस्पृश्यता को प्रोत्साहित करने में योग दिया, तो लोगों को अस्पृश्यता संबंधी भ्रांत धारणा से मुक्त किया जा सकता है। इस बात पर जोर भी दिया जा सकता है कि अस्पृश्यता का संबंध हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों से नहीं है। यहाँ हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल शोर मचाने से, नारे लगाने से, हरिजन दिवस और हरिजन सप्ताह मनाने से अस्पृश्यता की समस्या को हल नहीं किया जा सकता और पिछड़े वर्गों का कल्याण का कारण नहीं किया जा सकता। कानूनों को कठोरता से लागू करना। अस्पृश्यता निवारण से संबंधित कानूनों को दृढ़ता और ईमानदारी के साथ लागू करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर आज भी अस्पृश्यता बढ़ती जाती है। वहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर अस्पृश्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में अस्पृश्यताओं तथा पिछड़े वर्गों की समस्या प्रमुखतः आर्थिक और सामाजिक है। यदि इन्हें गंदे पेशों से मुक्त होने का अवसर दिया जाए, इनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, इन्हें ऋण प्राप्त करने और कुटीर उद्योग लगाने की सुविधाएं प्रदान की जाएं, भूमिहीन किसानों में कृषि योग्य भूमि वितरित की जाए, तो इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार संभव हो सकेगा। यदि इन्हें स्वर्णों की बस्तियों में मकान बनाने और रहने की सुविधा दी जाए, तो स्वर्णों एवं निम्न जातियों के बीच का भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। नौकरियों में आरक्षण जैसे कि कुछ दिया जा रहा है और नौकरी कुछ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में इसका अनेक स्थान सुरक्षित है और इसका लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से अगर ये जो इनके सुरक्षित स्थान जो रख दिए गए हैं, इन्हीं जातियों के लोगों को ईमानदारी के साथ अगर चयनित किया जाता है, तो ये भी इनके लिए काफ़ी लाभदायक है। गंदे व्यवसायों का यंत्रीकरण। अस्पृश्य जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु गठित समिति ने अस्पृश्यता निवारण हेतु विरासती पुरोहिती की प्रथा समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसे समाप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु कम से कम इतना अवश्य किया जा सकता है कि अस्पृश्य जातियों को जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत गंदे व्यवसायों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। साथ ही इन व्यवसायों का इस प्रकार से नवीनीकरण किया जाना चाहिए, इन्हें अपनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की घृणा या लज्जा महसूस नहीं करें। शिक्षा का प्रचार। अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु शिक्षा का व्यापक प्रसार आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां प्रेरणादायक होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक तो इन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां उन्हीं विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए जो न्यूनतम अनिर्धारित अंक प्राप्त कर सकें। इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग ऋण के भार से दबे हुए हैं। उन्हें ऋण मुक्त करने और आर्थिक दृष्टि से प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए सरकार को इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और इनके लिए विशेष सहकारी समितियां गठित की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ये उच्च जातियों, महाजनों या सूदखोरों के चक्कर से बच सकेंगे। अनुसूचित नेक्स्ट पॉइंट है अनुचित राजनीतिक लाभ उठाने पर रोक।
राजनीतिक दलों या राजनेताओं को अछूतोद्धार तथा हरिजनों पर अत्याचार को राजनीतिक रंग देकर अपने निजी व दलीय स्वार्थों की संकीर्ण प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा स्वर्ण एवं अवर्ण का भेद और ज़्यादा बढ़ेगा तथा पिछड़े वर्गों के लोगों का संपूर्ण समाज की धारा में एकीकरण नहीं हो सकेगा। साथ ही अस्पृश्यता निवारण और पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यों में लगे सभी लोगों को पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता का परिचय देना होगा। शूद्र व्यक्तिगत वाली माँ और अपने वृद्ध माता पिता का मल मूत्र धोने और सेवा करने वाले लोगों को कैसे अछूत माना जा सकता है। इस हेतु सामाजिक शिक्षा एवं प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। विभिन्न समितियों के सुझाव पर अमल किया जाए। अस्पृश्यता की समस्या के निराकरण एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवश्यक है। सन 1965 में नियुक्त अनुसूचित जाति के आर्थिक और शैक्षणिक विकास छुआछूत समिति द्वारा मार्च 1969 में प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया जाए। रिपोर्ट में बताया गया कि विरासती पुरोहिती की प्रथा समाप्त हो, छुआछूत का कानून कठोर बनाया जाए, अस्पृश्यता बरतने वालों को वित्तीय सहायता और सरकारी ऋण न दिया जाए, ऋण देते समय अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाए और उनके निवास की भूमि पर उनका अधिकार हो, बेकार प्रथा को गैर कानूनी रूप दिया जाए और अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए, श्रम के प्रति श्रद्धा और समानता के व्यवहार को महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। आज प्रमुख आवश्यकता यह है कि पिछड़े वर्गों के परंपरागत पेशों को स्थायी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि ये लोग आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो सकें। परंपरागत पेशों में निपुणता प्राप्त करने हेतु इन लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए। इन्हें सुविधा प्रदान कर लघु उद्योग धंधों में लगाया जाना चाहिए। इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न शिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अस्पृश्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए समाजशास्त्रीय अनुसंधानों को प्रोत्साहन दिया जाए एवं उनका विशेष लाभ उठाया जाना चाहिए। अस्पृश्य जातियों और पिछड़े वर्गों का भविष्य भारतीय समाज की संरचना के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में परंपरागत खंडात्मक संरचना की बहुत सी विशेषताएं समाप्त होती जा रही हैं। एक खंड के लोगों का प्रवेश दूसरे खंडों में हो रहा है। जातियों और समुदाय की सीमाओं के परे व्यक्तियों के संबंध स्थापित होते जा रहे हैं। नवीन आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन अंतर्वैयक्तिक संबंधों की स्थापना में काफ़ी योग दिया है। आज बदलती हुई परिस्थितियों में संस्कारात्मक मूल्यों का महत्व भी कमज़ोर पड़ गया है, जिन्होंने संरचनात्मक दूरी को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका अदा की। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में अस्पृश्यता से संबंधित सिद्धांत एवं व्यवहार में अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप परिवर्तन भी आए हैं। आज सामाजिक स्तरीकरण के परंपरागत आधार कमजोर पड़ गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के व्यक्ति कारखानों में साथ साथ काम करने लगे हैं और एक दूसरे के हाथ का पानी, खाने पीने की वस्तुएं सभी ग्रहण करने लगे हैं। होटलों में, बसों में सब साथ साथ बैठने लगे हैं और शिक्षा का व्यापक प्रसार से भी अस्पृश्यता को कम करने में योगदान दिया है। अस्पृश्य जातियां व अन्य पिछड़े वर्गों के भविष्य के संबंध में आंद्रे बताई ने लिखा है कि यह सत्य है कि आधुनिकीकरण की शक्तियां अभी तक प्रमुख भारतीय समाज के एक सीमित क्षेत्र में ही क्रियाशील है। उनका प्रभाव विशेषतः पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के लोगों पर दिखाई देता है और वह भी मुख्यतः नगरीय केंद्रों के पिछड़े वर्ग अभी तक अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्रित है और उन पर पश्चिमीकरण का प्रभाव उच्च जातियों की तुलना में कम पड़ा है। अतः संभव है कि पिछड़े वर्ग और विशेषतः अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियां आने वाले कुछ वर्षों तक अपना अभिन्न रूप बनाए रखें। उपयुक्त कथन में सत्यता का काफ़ी अंश है। आज स्थिति यह बन गई है कि ये लोग अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में रुचि लेने लगे हैं। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों या वंचित या दलित लोगों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों को जाति के क्यों न, वो चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वर्तमान में देश का तेजी से आर्थिक विकास और आजीविका सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ही समस्या का सही समाधान है। हमारा लक्ष्य जातिवादी समाज की रचना नहीं होकर समतावादी समाज की रचना होना चाहिए। अतः संपूर्ण आरक्षण नीति पर इस परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।